धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्येय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है, अतः स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से मुक्त चित्त को जो विजातीय प्रतीतियों से रहित प्रतीति होती है, उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी ध्येय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है, उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है, वह अपने कुल, स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्री हरि का ध्यान करता है, वह भी जिस गति को प्राप्त करता है, उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई भी पा सकता है। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन इन चार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है, सब परम ब्रह्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्री हरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। आनिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष, ये ध्यान के प्रयोजन हैं। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आंख खोलते और आंख मीचते समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देहरूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्षरूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करे। पहले विकार युक्त, अव्यक्त तथा भोग्य भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करे। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करे। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेतवर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करे। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया, वह अशुद्ध ध्येय है। उसका त्याग करके शुद्ध ध्येय का चिंतन करें। पुरुष आत्मा सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है। यह शुद्ध ध्येय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है। वह शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों को अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानना चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें।
धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को, जो भगवान का आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओंकारमय ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान देदीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है, अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करे तथा परम अक्षर ओंकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। अतः मूल बात यह है कि भगवान विष्णु को भौहों के मध्य में बिंदु रूप में ध्यान करें। आपके सारे बुरे कर्म छूटने लगेंगे, हृदय निर्मल होगा। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है, उसका विस्तार 10 अंगुल है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल हैं, जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्निमंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख चक्रादि के अतिरिक्त शांग, धनुष, अक्षमाला, पाश तथा अंगकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं सुवर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में वनमाला और सोने का हार है। कानों में मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित हैं। श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी ही छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करे कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्मा हूँ, मैं ही नित्य मुक्त प्रणवरूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूँ। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करे और जप से थकने पर ध्यान करे। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जप करने वाले पुरुष के पास आधि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते।